नमस्कार दोस्तों, मैं रवि, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बड़ा बयान देकर कहा कि भारत को अगला चीन नहीं बनना चाहिए। भारत को अगला ड्रैगन नहीं बनने की कोशिश करना चाहिए। भारत को ड्रैगन बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत को अगला चीन बनने की महत्वाकांक्षा छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बजाय सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। रघुराजन राजन के अनुसार भारत को नौकरी देने की रणनीति के लिए केवल मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रघुराजन ने कहा है, पूर्व गवर्नर भारत के रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराजन ने कहा है कि भारत को अगला चीन बनने की महत्वाकांक्षा छोड़ देनी चाहिए। उनका मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग से वो केवल नौकरी देने का आधार नहीं हो सकता, कौशल विकास पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है। दिग्गज अर्थशास्त्री ने कहा कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग में अगला चीन बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि ग्लोबल हालात और कुछ मजबूरियों के बड़े पैमाने पर काम कम लागत वाली फैक्ट्री आधारित तरक्की को मुश्किल बना रही है। राजा ने एक इंटरव्यू में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि नौकरी देने की रणनीति पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब एक और चीन बनने के लिए जगह नहीं है दुनिया में। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से ऑटोमेटेड हो रही है। वियतनाम और चीन जैसे देश कम वेतन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं। राजन के अनुसार असेंबली जैसे काम, स्किल वाले काम भी मशीनों से हो रहे हैं। कंपनियों को अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मशीनों की देखभाल कर सकें, उन्हें ठीक कर सकें। उन लोगों की नहीं जो मशीनों की जगह मैनुअल काम करते हैं। दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। अब हर कोई अपना छोटा मैन्युफैक्चरिंग उद्योग लगाना चाहता है, लिहाजा हम मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा नौकरी की उम्मीद नहीं कर सकते। राजन ने कहा कि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था एक अहम दौर से गुजर रही है। भारत में युवाओं की बढ़ती आबादी के साथ नौकरियों के अवसर उसी अनुपात में नहीं बढ़े हैं। राजन का कहना है कि देश में 6 से 6.5% जो है देश का ग्रोथ रेट, जो कि धीमा कहा जाएगा, इतना काफ़ी नहीं है भारत के लिए। अगर दुनिया को पछाड़ना है तो भारत को इससे ज़्यादा का ग्रोथ रेट पकड़ना होगा। भारत को इस ग्रोथ रेट के साथ अमीर देश नहीं कहा जा सकता। राजन ने कहा कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग के बजाय दूसरे तरीकों पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत पहले से ही हाई वैल्यू सर्विस में अच्छा कर रहा है। यह दुनिया के सर्विस एक्सपर्ट का 5.5% है। हालांकि यह सेक्टर भी नौकरी पाने वालों को नौकरी पूरी तरह से नहीं दे पाएगा, तो भविष्य में एक तरक्की की ज़रूरत का एक हिस्सा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि स्किल वाली घरेलू सर्विसेज, लॉजिस्टिक, ट्रक ड्राइविंग, बबलिंग, रिपेयरिंग को बढ़ाना ज़रूरी है। अगर इन कामों के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, तो ये लाखों लोगों को नौकरी दे सकते हैं। राजन ने कहा कि जहाँ भी नौकरी मिले वहाँ करो, जहाँ भी नौकरी बना सको बनाओ, मौके को मत छोड़ो। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि भारत को तरक्की पर ले जाने के लिए मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे एक्सपर्ट का सेक्टर हो या घरेलू। उन्होंने कहा कि हमें G20 में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले देश हैं, लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि हम प्रतिभागी व्यक्ति आय के मामले में सबसे गरीब हैं। इसे बदलना होगा। भारत को समझना होगा कि अब दुनिया बदल रही है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करने से काम नहीं चलेगा। हम नए तरीके हमें खोजने होंगे ताकि देश तरक्की कर सके, लोगों को नौकरियां मिल सके। राजन के अनुसार भारत को अपनी ताकत पहचाननी होगी और उसे अपने हिसाब से आगे बढ़ाना होगा। राजन के अनुसार आज के समय में भारत के लिए बहुत जरूरी है वो अपनी नीतियों में बदलाव करे, और हमें यह समझना होगा कि अगला चीन अब बनना आसान नहीं है और बनना भी नहीं चाहिए। इसलिए हमें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए और नए मौक़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव, मैं हूँ रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए